हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए कुछ कोविड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, आपको बताने के लिए कि अभी हाल में ही ग्लेनमार्क फार्मा ने कोविड-19 की मेडिसिन को डेवलप कर लिया है और अभी वो इमरजेंसी अप्रूवल लेकर इस मेडिसिन को फार्मास्यूटिकल तक और हॉस्पिटल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है। मैं आपको आज कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं कि ग्लेनमार्क फार्मा ने वो क्या मेडिसिन डेवलप किया है और इसका प्रक्रिया कैसे चला। तो मैं आपको बताता हूं इससे रिलेटेड कि ग्लेनमार्क फार्मा ने ऐसा क्या किया और वो कैसे मेडिसिन बनाया। तो आइए देखते हैं। एक्चुअली हम सभी इस न्यूज़ पे, इस इन्फॉर्मेशन पे पहले से रख रहे थे नज़र। तो हिंदुस्तान ने पहले ही इसको प्रकाशित किया था कि ग्लेनमार्क फार्मा को गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गई है वायरल संक्रमित मरीजों के लिए दवा बनाने का। तो इन्होंने पहले ही इस दवा के बारे में अपना प्रशिक्षण, अपना R&D सेंटर को ये दिशा निर्देश दे दिया था कि आपको इस दवा पर काम करना है और इसको गवर्नमेंट से मंजूरी मिल गई है। तो इस दवा का जो अप्रूवल था वो गवर्नमेंट ने दे दिया इमरजेंसी कंडीशन को देखते हुए। तो दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को फेविपिरावियर नाम की जो गोली है वो बनाने की मंजूरी मिली है। तो गवर्नमेंट ने बताया था कि कंपनी को एक बयान में कि उसकी इस दवा के लिए कच्चा माल, जिसको हम है कि कंपनी ने इस IPA पर भी इन हाउस तैयार किया। मीन्स आंतरिक की सेम चीज़ अगर दूसरे लोगों से लेकर अब करने लगे तो क्या होता है, कॉम्पिटिटर के पास या वो वायरल हो जाती है। तो कंपनी का सारा मेहनत और सारा R&D के ऊपर खर्च किया हुआ पैसा निकल नहीं पाता है क्योंकि कॉम्पिटिटर उसमें आ जाते हैं। तो कंपनी ने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों पर दवा प्रशिक्षण के लिए नियमित अनुमति पाने वाली यह देश की पहली कंपनी हुई ग्लेनमार्क फार्मा, जिसको गवर्नमेंट ने उसके नॉर्म्स को देखते हुए, उसके रिक्वायरमेंट को देखते हुए और इन्होंने उसका नाम फेविपिरावियर एक एंटीवायरल दवा के रूप में उसको रखा और इससे संक्रमित नहीं होते लोग, इससे कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग में कंपनी ने क्या किया, कोरोना वायरस के संक्रमित को ट्रीटमेंट के लिए 150 मरीजों पर इसका प्रशिक्षण करेगी और इसके लिए करीब 14 दिन लगेंगे स्टार्टिंग में और इसको पूरा करने के लिए करीब 28 दिन का समय लगेगा। आइए दोस्तों, अब कल इसमें फिर से न्यूज आया कि कंपनी ने इस दवा को डेवलप कर लिया। तो एक्चुअली मार्केट में जब न्यूज आती है तो आजकल ये काफ़ी चल रहा है कि इस कंपनी ने मेडिसिन डेवलप कर लिया, उस कंपनी ने मेडिसिन कर लिया। तो फिर हमने इस दवा को पुष्टि करने के लिए, इसको समझने के लिए हमने द हिंदू पेपर का जो आर्टिकल है उसको देखा और उसको रेफरेंस लेकर मैं आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं, द ड्रग हैज़ बीन अप्रूव्ड अंडर द इमरजेंसी कैटेगरी एंड नीड एंड अंडरटेकिंग फ्रॉम द पेशेंट। मीन्स जब भी पेशेंट को ये दवा दी जाएगी उनसे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी। और क्या इसमें इंफॉर्मेशन है कि जो कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने इसको जो डेवलप किया है वो दोस्तों, इसका नाम फेविफ्लू के रूप में इस टैबलेट को रखा है। दोस्तों, ये दवा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलेगी। आप खुद जाकर अगर किसी फार्मास्यूटिकल से या किसी हॉस्पिटल में जाकर कहेंगे कि ये दवा मुझे दे दो, तो डॉक्टर या फार्मास्यूटिकल इस दवा को नहीं देगी। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसका कैसे दवा को लेना होगा, तो उसके लिए भी कंपनी ने इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर किया है कि फर्स्ट डे द पेशेंट विल गेट 1800 mg एंड ऑन द सेकेंड डे they will get 800 mg of this medicine. So this medicine will be given to the patient on the advice of the doctor, not by our own self. So and this medicine can be given at the age group of 18 and 75. So दोस्तों, ये 18 साल के उम्र से लेकर 75 साल के उम्र के लोगों तक ये दवा दी जा सकती है। और जब आदमी एडमिट होगा तो पहले दिन इसको 1800 mg ट्वाइस देना होगा और फिर दूसरे दिन सेकेंड डे जो हो उस दिन 800 mg ट्वाइस अ डे देना होगा अप टू 14 दिनों तक।
के लिए। और दोस्तों अगला इन्फॉर्मेशन इस पे ये है कि इसमें 70 से 80% ऑफ द कोविड पेशेंट फ्रॉम द माइल्ड एंड द मीडियम कैटेगरी, मीन्स कि जो मीडियम या लो कैटेगरी के होंगे उनको देने की ये दवा है। जो बहुत सीरियस या लास्ट स्टेज में होंगे उनके लिए ये ओरल दवा है, टैबलेट के फॉर्म में है, तो उनके लिए नहीं है। तो ग्लेनमार्क फार्मा ने इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके लिए ग्लेनमार्क फार्मा को हम लोग सब एक तहे दिल से थैंक यू कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं। और क्लिनिकल ट्रायल में फॉर 150% इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट स्टेज अ कंपनी प्लानिंग फॉर द कॉम्बिनेशन ट्रायल फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। सो अभी इसके संक्रमण को बढ़ते हुए देखते हुए कंपनी ने गवर्नमेंट से इमरजेंसी अप्रूवल लेकर इस दवा को जल्द से जल्द लॉन्च किया और एक ऑरल फॉर्म में है और ये आसानी से दिया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि पेरीवियर दवा जो है ये ऑलरेडी रसिया, जापान, चाइना जैसे देश में पेशेंट की यूज करने के लिए दी जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश की ही कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने इस दवा को इन हाउस इसका API और फॉर्मुलेशन दोनों डेवलप किया है। तो बिग थैंक्स टू ग्लेनमार्क फार्मा। ओके, थैंक यू। सो साइन ऑफ, बाय बाय।